we are talking about motion in one dimension. नहीं? Here आज का टॉपिक होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? यस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने डिस्कस किया है और उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इसके लिए देखेंगे और वाई डायरेक्शन में लिखेंगे, नहीं? यस। काइनेमेटिकल इक्वेशन पहला क्या था? देखो तो u और v y, यहां पर लिखेंगे u y प्लस a y t। x डायरेक्शन के अंदर लिखा था vx इज इक्वल टू ux प्लस ax और t। फिर सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट ayt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, राइट? वहां तक का x इज इक्वल टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, राइट? यस। थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों का था vy स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस 2ay लिखेंगे y माइनस y नॉट। वहां लिखते थे x डायरेक्शन के लिए vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax x माइनस x नॉट। और फोर्थ इक्वेशन हम लोग का था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर s या y नथ लिख देंगे n x इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखा जाए? u y प्लस 2 हाफ ay और 2 n लिखते थे 2n माइनस 1, राइट? इक्वेशन वही रहेगा सर। यहां पर हम लोग लिख देंगे ये दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड ऑफ द मोशन, ay इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां लिखा था ux प्लस हाफ ax लिखा था और फिर क्या 2n माइनस 1। केवल जहां जहां हमारे पास सफिक्स लिखा था x वहां पर मैंने y कर दिया है। नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन। ये y क्या है? ये y initial velocity of the particle और ay constant acceleration और y position of the particle और y नॉट क्या है? y नॉट इज द इनिशियल पोजीशन। ये सिंबल्स हैव द सेम मीनिंग्स जैसे उसमें था। अब इसमें देखो करेंगे क्या? एक पार्टिकल को हम अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वह u है, राइट? u इज द वेलोसिटी प्रोजेक्शन जिससे पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है आप देखो एक्सेलरेशन इसमें जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that will be always vertically downward। तो downward direction में होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या? Let us consider that a particle is projected in the vertically upward direction with velocity u।
Here use the velocity of projection. ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी. When it reaches the maximum height, its velocity will become zero, and then it will come back. That will fall down. और जैसे जैसे फिर नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी, of course the direction will be downward. वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ आएगा तो वेलोसिटी यानी स्पीड तो यू ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा. वेलोसिटी प्रोजेक्शन का ऊपर की तरफ, और यहाँ जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर तो उसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड होगी. अब इसके लिए यदि लिखा है तो बताओ यू वाई के लिए क्या लिखेंगे? यू. ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, ऐसे ये दिस डायरेक्शन y इज पॉजिटिव, राइट. तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन u, पार्टिकल को हम ऊपर की डायरेक्शन u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ए वाई क्या होगा? g, ठीक. और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, this is the acceleration due to the gravitational force due to the earth. अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण उसमें जो एक्सेलरेशन होगा that is called acceleration due to gravity. अब देखो y डायरेक्शन ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ हमने कंसीडर किया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. तो यहाँ पर ay जो लिखेंगे दैट मस्ट बी माइनस. अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? Vy is equal to Uy plus Ay t, right? This is the first parametric equation. अब देखते हैं हम लोग क्या लिखें. यहाँ पर जब पहुंचते हैं हाईएस्ट पॉइंट है v reduced to 0, तो यहाँ पर लिख दिया g. Vy at the highest point ये 0 के बराबर हुआ. तो ऐसे यहाँ पर मान लो कि उसको हम v केवल लिखें, सफिक्स हटा दें, और uy की जगह क्या लिखेंगे? u, और ay की जगह क्या लिखेंगे? माइनस g और t. ठीक. अब इस इक्वेशन की तरह देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v इक्वल टू u माइनस gt, ये कह रहा है कि v क्या होता है? दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम. अब इसको जरा देखा जाए तो vu माइनस gt, क्या यह जो रिलेशन है v u और t ये सब में, दैट इज लीनियर. द रिलेशन बिटवीन v एंड u, दीज आर टू वेरिएबल्स, और इनके बीच जो रिलेशन है दैट इज लीनियर. लीनियर है, तो इसको यदि प्लॉट किया जाए तो हम क्या पाएंगे? इसको जरा देखते हैं. v is equal to u minus gt, राइट. t के साथ प्रोजेक्टिव पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. v is equal to u minus gt. Go to that point. v is equal to u minus gt. This velocity v is plotted against time t. t is plotted on this axis and v on the y axis, right? You will get straight line. स्ट्रेट लाइन देखो ऐसा आएगा. ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव. हियर ये जो शो कर रहा है ये u है, इनिशियल वेलोसिटी. ये बताओ यदि हम यहाँ पर कहें यहाँ पर आ जा रहा है तो कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? t0 लिखा जाए. if t is equal to t0, v reduced to 0. t 0 कहते हैं, t को हम लोग t0 लिखें तो v घटकर क्या हो रहा है? रिड्यूस कर 0 हो जा रहा है. तो वहां पर क्या लिखेंगे? 0 is equal to u minus g t0. Then t0 will be equal to u by g. t0 क्या है? This is the time taken by the projectile or projected body of the particle to reach the maximum height. इसको लिख सकते हैं हम लोग t0
time in which the particle reaches the maximum height, which is the maximum height. ये पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है ऊपर की डायरेक्शन में. दिस इज द मैक्सिमम हाइट. यहां पर जब पहुंचेगा तो इट्स वेलोसिटी विल बी रिड्यूस्ड टू 0 और यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू u by g. राइट. जब फिर ये लौट कर आता है तो फिर देखो ये टाइम है यहां पर वेलोसिटी 0 ही है. दिस टाइम t इज इक्वल टू u by g. ये t नॉट है. फिर तो ये t नॉट से यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर यहां पर देखो ये यहां से लौट कर आएगा. फिर लौट कर आना है. यहां पर देखो यहां पर जब ग्राउंड पहुंचेगा तो अगेन इट्स वेलोसिटी विल बी u बट दिस विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड. क्यों? तो इसका स्पीड जो होगा वो सेम होगा जिस वेलोसिटी पर हमने प्रोजेक्ट किया है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा. और यहां पर देखो इस बॉडी को ये यहां पर टाइम t जो होगा ये 2u by g है. यहां पर जो प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है. और यहां जब कम बैक टू द अर्थ सरफेस पे जब आता है तो फिर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो यू ही रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा. तो जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही समय इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा. आप देखो तो तब ये जो हमने स्ट्रेट टाइम पाया तो ये जो पाया तो दिस इज द कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द प्रोजेक्टेड पार्टिकल. इसको क्या कहेंगे? दिस इज the velocity time curve. ये बताओ यहां से गया और फिर आ गया नहीं तो यहां से जाने में समय कितना लगा? t नॉट. और फिर आने में समय लगेगा t नॉट. तो ये जो टोटल टाइम होगा क्या होगा? 2u by g. 2u by g टोटल टाइम for which the particle remains in the sky and the sky is equal to t naught. और t naught जो होगा वो कितने बराबर होगा? तो t naught is equal to जाने का समय u by g प्लस आने का समय u by g and this will be equal to t naught is equal to 2u by g. इस t naught को हम लोग क्या कहते हैं? This time is called time of flight. This is called time of flight. Okay, this is the time for which the projected particle remains in the sky, and this is equal to 2u by g. U is the velocity of projection, and g acceleration due to gravity. Time 14 minutes 5 seconds. 14 minutes. अब यहाँ पर हम लोग ये देखें, ये बताओ वेलोसिटी टाइम कर्व में जो स्लोप होता है वो क्या रहता है? वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन. यहां देखो ये स्ट्रेट लाइन भी मिला है, हमेशा ही इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव. ये स्लोप थीटा. अगेन यहां पर ये जो स्लोप आएगा दैट इज आल्सो नेगेटिव. तो स्लोप इज नेगेटिव एंड tan थीटा विल गिव एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव है. ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ होगा. तो हमेशा ही उसका जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम कर्व का वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. अब बताओ
area under the curve, area under the velocity time curve gives area under the velocity time curve gives displacement of the particle, gives displacement. तब यहां देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो आएगा। देखो यहां से यहां तक ये जो एरिया है ये दिस इज पॉजिटिव एंड दिस एरिया इज नेगेटिव, और जितना ये पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व भी जीरो। टोटल एरिया अंडर द कर्व is zero, right? That implies that displacement of the particle is zero. It goes to the maximum height, comes back to the ground. तो यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं the initial position and final position. Both are the same, so the displacement will be zero. क्या ये हम ग्राफ से देख सकते हैं? Right? 16 minutes. तो कुछ नहीं कर रहे। सीटा क्या है? 16 minutes 67. हैं? 17 minutes. 70. अब इस फॉर्मूले को यदि प्रॉब्लम में यूटिलाइज करना हो तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay। एक सिंपल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in the vertically upward direction. Vertically upward direction. With a velocity (40 meters per second). Find the time after which it will be at the ground. ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया है और फिर उसमें हम पूछ रहे हैं what will be its velocity, what will be its velocity at a time 1/4 of its time of flight. देखो हमारे पास पहला इक्वेशन एलिमेंट का ये है Vy इक्वल टू Ey प्लस Ay t। पहला हम लोगों का काम होता है इसको यहाँ पर देखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक, with a velocity 40 meters per second. Find the time after which it will be at the ground. At the ground कब होगा? तो जब जाएगा और फिर आ जाएगा, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या देखा है? टाइम ऑफ फ्लाइट t नॉट लिखते हैं इसके लिए इज इक्वल टू 2u/g। u क्या है यहां पर? u का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड।
और जी का वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है तो क्या टी नॉट हम निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2u 2 और 40 बाई जी 10। क्या 8 सेकेंड आएगा? नहीं, यहां से ये जाएगा और फिर अर्थ पर ही आ जाएगा, तो इसका जो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन दिस जर्नी विल बी 8 सेकंड और इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें कहता है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट अ टाइम 1/4 ऑफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। 1/4 ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए यदि हमको देखना है तो क्या करेंगे, अगेन t is equal to t naught by 4। t naught क्या है, 8 सेकेंड, 8 by 4 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इक्वेशन हमारे पास है vy is equal to ey plus ayt। हियर हम लोगों ने देखा क्या, ey क्या है 40 मीटर पर सेकेंड और ay यही ध्यान देना है, ay दिस इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन g उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो दिस शुड बी रिटन लाइक दिस, वेलोसिटी प्रोजेक्शन 40 मीटर पर सेकेंड, ay विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन dy दिया है, तो vy इज इक्वल टू ey 40 मीटर पर सेकेंड माइनस ay 10 और ये क्या t, t क्या है 2 सेकेंड, राइट 2 सेकेंड। ये क्या है 40 माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका साइन क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, इसका मतलब इस वेलोसिटी का जो डिरेक्शन होगा दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। 22 मिनट। The direction of the velocity will be upward। यदि यह नेगेटिव आता तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड, राइट। दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन आएंगे, एक प्रॉब्लम छोटा सा और इसको देखते हैं। A particle is projected in the vertically upward direction, in time 4 seconds it is at its maximum height, Find the velocity of the particle at time t is equal to 1 second। जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में इन टाइम 4 सेकेंड इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। 4 सेकेंड में ये कहां है, मैक्सिमम हाइट है। प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट गिवन, g का वैल्यू यहां वही रहेगा, दिखा रहा है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बताओ तुम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वह कितने के बराबर, t नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू u बाई g। हम लोगों ने इसको देखा है।
इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है दिस इज इक्वल टू u by g। तो इस क्वेश्चन प्रॉब्लम में क्या t नॉट दिया हुआ है? हियर t नॉट इज इक्वल टू 4 सेकंड टाइम्स 4 सेकंड इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। यहां पर आता है t नॉट इज गिवन u by g, u और g का वैल्यू हमने ले रखा और t नॉट क्या दिया है 4 सेकंड 4 u कितने बराबर होगा 40 मीटर पर सेकंड, राइट। इस रिलेशन से हम लोग वेव पार्टिकल को कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं वह ले लिया आगे 40 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, vy इज इक्वल टू uy प्लस a by t, राइट। अब uy तो हमने निकाल लिया, uy कितने के बराबर है u ये 40 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी प्रोजेक्शन, uy 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, दिस इज पॉजिटिव। ay का वैल्यू क्या लिखेंगे -10, ये वो g है और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड सो इट विल बी नेगेटिव। और क्या 1 सेकंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ये कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड, राइट है ना। तो 1 सेकंड के बाद इस प्रोजेक्टेड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वह 30 मीटर पर सेकंड होगी और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि दिस विल बी इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन।